आज हम मोहब्बत, झूठ और बदले की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जहां दांव पर लगे हैं पूरे $3 लाख। तो इस सारे ड्रामे को समझने के लिए बस ये एक जुमला काफ़ी है। ये हर मर्द का बदतरीन ख्वाब है। और ये जुमला सच पूछें तो बिल्कुल सही बैठता है। चलें देखते हैं कैसे। अच्छा, तो इनाम कितना है? पूरे $2.5 लाख। करना क्या है? जंगल में 30 दिन गुजारने हैं। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई सीधा साधा सर्वाइवल चैलेंज नहीं है। ग्रांट को जिसके साथ रहना है वो कोई एक साबिका महबूबा नहीं, बल्कि पूरी 5 हैं। जी हाँ, 5। तो आप सोच सकते हैं कि टेंशन तो पहले दिन से ही फुल होनी थी। तो पहला हिस्सा है राजों का खेल। और ये नाम बिल्कुल ठीक है। ये पूरा खेल असल में एक दूसरे से छुपाए गए राजों का एक जाल है, जहां हर किसी के पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी वक्त बाजी पलट सकती है। अच्छा, तो सीन कुछ यूं है कि ग्रैंट को लगता है कि सारा कंट्रोल उसके पास है, ठीक है। हर 5 दिन बाद वो किसी एक को गेम से बाहर कर सकता है। वो खुद को किंग समझ रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि लड़कियों के पास एक ऐसा खुफिया हथियार है जो उसका सारा खेल खत्म कर सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंतकाम का मास्टर प्लान। क्योंकि जाहिर है ये लड़कियां वहां चुपचाप बैठने तो नहीं आई थीं। उनका अपना ही एक प्लान चल रहा था, बदला लेने का एक जबरदस्त मंसूबा। इस सारे मंसूबे के सेंटर में है एशले। वजह, ग्रांट ने उसे नेशनल टेलीविजन पर धोखा दिया था। तो बाकी सब लड़कियां उसके लिए इकट्ठी हो जाती हैं, एक टीम बनाती हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, एशले को आखिर तक पहुंचाना, ताकि वो ग्रांट से बदला ले सके, फाइनेंशियल बदला। और इनकी स्ट्रैटेजी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक है। उन्होंने इसे बाकायदा एक नाम दिया है, प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। ये ग्रांट को नफसियाती तौर पर तोड़ने का एक पूरा 4 स्टेप का प्लान था। पहले उसे जज्बाती तौर पर अकेला करो, फिर झूठे आंसुओं से उसके फैसलों पर असर डालो, और आखिर में उसे कायल करो कि वो एशले के अलावा सबको निकाल दे। तो अब हमारा तीसरा हिस्सा है, एक बदलता हुआ इत्तेहाद। क्योंकि देखें, जब इतने पैसे दांव पर होना तो बड़े बड़े इत्तेहाद भी टूट जाते हैं, और बिल्कुल यही यहाँ होने वाला था। ग्रैंड को भी अब लग रहा था कि गेम उसके हाथ से निकल रही है, तो उसने पांसा पलटने की कोशिश की। उसने एशले को एक अल्टीमेटम दिया। कहा कि अगर मामला ठीक करने हैं तो ये मानना पड़ेगा कि गलती हम दोनों की बराबर थी। सीधे लफ्जों में, या तो मेरी बात मानो या फिर गेम से बाहर। अब एशले ने इस प्रेशर के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया, और बस यहीं से उनकी टीम में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। उनका जो पूरा रिवेंज प्लान था वो खतरे में पड़ गया। लेकिन एशले वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ कह दिया, मेरे जहन में कोई शक नहीं कि मैं वो पैसे चोरी कर रही हूँ। मतलब उसका इरादा और भी पक्का हो गया था कि वो ग्रांट को सबक सिखाकर रहेगी। लेकिन इसी टाइम पर एक और प्लेयर, एबी, सोच में पड़ गई। वो ये सोचने लगी कि क्या मैं किसी और की बदले की कहानी में सिर्फ एक प्यादा हूँ? मेरी अपनी गेम क्या है? और उसने फैसला किया कि अब वो अपनी गेम खेलेगी। और फिर गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक नया और इस बार ज्यादा खुफिया इत्तेहाद बनता है एबी और ग्रांट के बीच में। एबी इससे वादा करती है कि अगर वो आखिर तक पहुंची तो वो पैसे नहीं चुराएगी। इस एक मूव ने गेम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, आखिरी धोखा। अब जब इतने सारे इत्तेहाद बन और टूट चुके हैं और इतने राज छुपे हुए हैं, तो फाइनल तो धमाकेदार ही होना था। तो 25वां दिन है। ग्रांट को लग रहा है कि उसने गेम जीत ली है। सुबह सुबह एबी ने बाइबल पर कसम खाकर उससे वफादारी का वादा किया है। दोपहर में ग्रांट ने माफ़ी और मजहब पर एक लंबी तकरीर की, और शाम को इसी वादे की बुनियाद पर उसने एशले को गेम से बाहर कर दिया। उसे लगा कि बस काम हो गया। लेकिन जैसे ही एशली बाहर होती है, होस्ट आकर असल बम फोड़ देता है। लड़कियों का सबसे बड़ा राज, यानी पैसे चोरी करने की ताकत, एक ऐसे ग्रैंट के सामने खोल दिया जाता है जिसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो अब सवाल ये था कि पावर किसके पास है। 1 सेकंड में सारी की सारी पावर ग्रांट से शिफ्ट होकर एबी के पास आ गई। अब $3 लाख का फैसला सिर्फ और सिर्फ इसके हाथ में था। और इसी लम्हे एबी को एहसास होता है कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है। ग्रांट का उससे बाइबल पर कसम खिलवाना ईमान की वजह से नहीं था, बल्कि ये एक चाल थी, एक मैनिपुलेशन टैक्टिक थी।
ताकि वो पैसे महफूज कर सके। तो जब एबी से उसका फैसला पूछा गया तो उसने साफ साफ बता दिया कि उसकी असल वफादारी किसके साथ थी। उसके आखिरी अल्फाज ने ग्रांट की किस्मत का फैसला कर दिया। उसने कहा, आखिरी हिस्सा एशली के लिए है। तो 30 दिन की इस मेहनत, प्लानिंग और धोखाधही के बाद ग्रांट के हिस्से में क्या आया? सिर्फ $1 भी नहीं। और दूसरी तरफ एबी, जिसने अपना वादा तोड़ दिया, वो घर लेकर गईं पूरे $3 लाख। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या एबी का ये फैसला अपनी दोस्त के लिए इंसाफ था या ये एक सोचा समझा धोखा था? क्या वो शुरू से ही इस खेल की असल खिलाड़ी थी? इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।